एक बार महाराज जी बता रहे थे कि मनुष्य को जीने का भी एक कला है, तो इसका मतलब क्या, मतलब सूत्र है? एक जीवन भी एक कला है, मतलब जीने का भी एक कला है। जब किसी चीज़ का हम रहस्य जान जाते हैं और उस रहस्य के अनुसार जब किसी चीज़ का रहस्य जान गए, मतलब कि विज्ञान जान गए उसका, तब उसके अनुसार जब हम जीते हैं तो उसको हम कला कहते हैं। समझ में आ रही है? तो जिंदगी कला तब है जब हम जिंदगी के रहस्य को जानते हैं, और जितने अंश को हम जानेंगे, इसके जितने रहस्य को जानेंगे, तो उतने ही हिसाब से हम कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कोई चित्रकार है उदाहरण के लिए, तो चित्र बनाना एक कला है। हाँ, लेकिन उस चित्र को वह बनाना तब सीखा है जबकि उसने उसका रहस्य जाना है, उसके विज्ञान को जाना है, तब उसकी अंतर्दृष्टि उसमें पड़ी है, और अंतर्दृष्टि उसकी पड़ी है, उसी को वो जाना है। अब उसी को वो प्रकट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। जो अव्यक्त स्थिति में उसके दिमाग में है, उसी को वो व्यक्त कर रहा है। फिर यानी अपने दिमाग के अव्यक्त हिस्से से उसने उसको उठाया और अपने दिमाग के व्यक्त हिस्से से उसको फिर लाया और फिर अपने अंगों से, बाहरी अंगों से उसको प्रकट किया, तो वह जो है कला हो गई। तो जो पहले आध्यात्मिक विज्ञान था, भौतिक विज्ञान हुआ, हाँ, अंतर्दृष्टि उसकी पड़ी, तो और फिर उस विज्ञान को उसने कर्म में बदला, जो कि कला हो गई। तो इतना कला के लिए इतना सारा रेंज होना चाहिए। खाली विज्ञान है तो वो कला नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक विज्ञान होना जरूरी है। कला के लिए आध्यात्मिक विज्ञान होना जरूरी है। वैज्ञानिक भी कुछ सीखते हैं और उसको प्रयोग करते हैं। जैसे कोई सीखा, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कोई इंजन बनाया और उसमें सीखा, विज्ञान जाना और एक इंजन बना दिया, उसको कला नहीं कह सकते, उसको हम तकनीक कहेंगे। उसने विज्ञान जाना, विज्ञान के बाद उसने वो ला दिया, कोई मशीन बना करके रख दिया, अब क्या है, वो विज्ञान तकनीक हो गई। कला नहीं कही जाएगी। कला कब कही जाएगी? जब उसने अंतर्दृष्टि से देखा और सूक्ष्म हो करके, समझे, तब वह कला होगी। तकनीक को आप सबको उपलब्ध करा सकते हैं, कला को आप उपलब्ध नहीं करा सकते। जैसे एक कला, एक व्यक्ति है जो चित्रकार है, उसने चित्र बना दिया, तो जब चित्र बना दिया तो वह उसकी टेक्नोलॉजी नहीं बता सकता किसी को कि अब वो भी बना देगा उसी तरह से। लेकिन एक वैज्ञानिक जो बनाता है तो वो तकनीक बना देता है। अब उसको दूसरों को बता दिया वो, अब दूसरे भी वैसे ही बना देंगे, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। हर इंजीनियर उसको फिर बना देगा। लेकिन एक भी चित्रकार ने जो बनाया दूसरा उसको कभी नहीं बना सकता। हाँ, वो जब भी बनेगा कोई भी चित्र ना, तो वो एक अनूठा ही बनेगा, अपने आप में वो निराला होगा, अकेला होगा, उसकी नकल कभी नहीं बन सकती। उसका जो थीम है, जो उसने सोचा है, जो उसका जो रस जाना, तो कला का मतलब वही हो गया कि उसकी आप नकल नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बन सकते। और नकल किस समय बन सकती है? जब दोनों की अंतर्दृष्टि ठीक वहीं पर चली जाए। जो दो व्यक्ति है उसकी अंतर्दृष्टि चली जाए एक ही जगह पर, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसकी अंतर्दृष्टि वहीं, लेकिन फिर भी एकदम 100% वो ऐसा नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है, नहीं। इसलिए सदैव वह नया ही होता है, विलक्षण ही होता है। बहुत ही रेयर है घटना कि दो आदमी जो है एक ही साथ जो है एक ही उसी तरह से वो कर लिया, दोनों का एक साथ आ गया, तो ही दोनों के, अन्यथा इतने इतने चित्रकार हुए, इतने इतने मूर्तिकार हुए, सबकी मूर्तियाँ, सबके चित्र सब भिन्न होंगे, सबका संगीत अलग होगा। इतने इतने गायक हैं, कभी भी नहीं कोई किसी का गा सकता 100%। जितने भी गायक हैं, संगीतकार हैं या कोई डांसर है, क्योंकि सब अपना विलक्षण है अपने में, तो वह कला होती है। कला को आप तकनीक में नहीं बदल सकते।
और तकनीक में जो कला बदल जाएगी ना, फिर वो कला नहीं थी। वो कला तो बिल्कुल अंदर बहुत गहराई से आती है। तो वह जो है विज्ञान में, उसका विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान होता है। आध्यात्मिक विज्ञान से होते हुए वो भौतिक विज्ञान तक आता है, भौतिक विज्ञान से होते हुए फिर वो कला तक आता है। हाँ, बाहर अंगों में उतरता है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी में उसका रूपांतरण नहीं हो सकता। कला कभी भी तकनीक नहीं हो सकती। आप सांचा बना लीजिए, एक तरह से एक सांचा बना लीजिए, सांचा बना करके उसमें से भर भर के मूर्ति निकालते जाइए। हाँ, तो वह जो मूर्ति निकलेगी, तो जो आपने सांचा बनाया, जिसने बनाया है और जिस कल्पना से उसने बनाया, वास्तव में खोज उसकी थी, कला वह है। हाँ, लेकिन जो एक सांचा ढाल हुआ था। हाँ।